हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी घटना चक्र की फिजिक्स की सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसके क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछता है हमसे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मेड। तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं और उन्होंने क्या क्या अपना डिस्कवर करा था वो चीज़ें दी हुई है। ठीक है, दैट डिस्कवर ऑफ मैसन, ये किसने करी थी? हाइडिक युकावा ने। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है हमसे? नोट करेक्ट। तो इसमें कोई एक ऐसा होगा जो हमारा करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी भी हम पढ़ लेते हैं जिससे कि हमें याद रहे। ठीक है, मैसोन की डिस्कवरी किसने करी थी? हाइडिक युकावा ने। डिस्कवरी ऑफ पोसिट्रॉन, पोसिट्रॉन किसने करा था? CD एडरसन एंड UF हैस ने। वहीं थ्योरी ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्शन इन द सन एंड स्टार्स, तो जो एनर्जी होती है और जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है हमारे सन में और स्टार्स में, ये जो डिस्कवर करा था वो जिसकी जो थ्योरी दी थी वो दी थी H.A. बैथी ने। वहीं अगर सिंथेसिस ऑफ ट्रांसुरेनिक एलिमेंट्स जो थे, ये गलत है हमारा, ये हमारा एनरिको फेर्मी ने नहीं करा था। फिर किसने करा था ये? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, दिया हुआ होगा। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, इन 1935 मैसोन पार्टिकल वर डिस्कवर्ड बाय जापानीज फिजिसिस्ट हाइडिक युकावा। वहीं पोसिट्रॉन द एंटी पार्टिकल और द एंटी मैटर काउंटर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डिस्कवर्ड बाय CD एडरसन। CD एडरसन ने डिस्कवर करा था, मतलब एंटी मैटर अगर मैटर है तो उसका एंटी मैटर भी होगा, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो हमारा लॉ है तो वो हर जगह लॉ हमारा एप्लीकेबल होता है। जैसे कि उसके बाद हमारा क्या है? UF हैज़ इन 1932, UF हैज़ और एडरसन ने एंटी मैटर का जो काउंटर पार्ट है इलेक्ट्रॉन का उसे फाइंड आउट करा था। इन 1938 में जो थे हमारे हंस अल्बर्ट बेथ डिस्क्राइब ए न्यूक्लियर रिएक्शन दैट पावर्स द सन एंड अदर स्टार्स। जो हन एल्बर्ट थे इन्होंने डिस्क्राइब करा कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो पावर देते हैं हमारे सन को और जो स्टार्स है उन्हें। इन सिंथेसिस ऑफ ट्रांसोमेरिक एलिमेंट गैलन T. सीबर्ग प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इंस्टीट्यूट ऑफ एनरिको। तो ये जो था हमारा ट्रांसोरेनिक एलिमेंट जो था ये हमारे जो डिस्कवर करा था वो करा था हमारे गैलन T. सीबर्ग ने, ना कि एनरिको फर्मी ने। ठीक है, द फैक्ट इज दैट ही अटेम्प्टेड टू प्रिपेयर ट्रांसोरेनिक एलिमेंट इन 1934 इन रोम बट फेल टू डू सो। इन्होंने जो अपना अटेम्प्ट था वो 1934 में करा था, बट ये रोम में फेल हो गए थे इसे करने में। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें ये पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रोपाउंड बाय चार्ल्स डार्विन। ठीक है, डार्विन थ्योरी के नाम से हम इसे जानते हैं। जो इवोल्यूशन जो था वो डार्विन थ्योरी ने दिया था, ये बिल्कुल सही है। द ब्रेकिंग पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड फ्यूजन। नहीं, जो ब्रेकिंग पार्ट होता है न्यूक्लियस को उसे हम फ्यूजन नहीं बोलते हैं, तो ये हमारा नॉट करेक्ट है। ठीक है, सी क्या है? ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड फॉर्म में आ जाती है तो हम उसे ड्राई आइस का नाम दे देते हैं। टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। हाँ, ग्राहम बेल थी जिसकी वजह जिन्होंने कि हमारा जो टेलीफोन है उसका इन्वेंशन करा था। ये UPPCS प्री 1999 में पूछा गया था। जो ऑप्शन बी है वो इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? बिकॉज द ब्रेकिंग पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड फ्यूजन। तो ब्रेकिंग पार्ट जो होता है उसे हम फ्यूजन बोलते हैं, ना कि फ्यूजन। फ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस ऑफ अ एटम स्प्लिट इनटू स्मॉलर पार्ट। फ्यूजन में जो है जो एक एटम होता है, न्यूक्लियस का जो एटम होता है वो स्प्लिट हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड said in Royal Society that a man will never be able to get nuclear energy. ठीक है, reason he was confident that the law of Einstein will fail and the volume will not be converted to energy. तो ये इनके स्टेटमेंट और ये दिए हुए हैं, इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ए। बोथ A and R true and A is the correct explanation of A। यहाँ पर R आएगा, R is the correct explanation of A। According to the question, both statement and reason are correct and reason R is the correct explanation of A। तो ये दोनों ही बातें सही हैं कि जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे उन्होंने रॉयल सोसाइटी में ये बोला था कि मैन जो वो कभी भी न्यूक्लियर एनर्जी को नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि जो लॉ आइंस्टीन ने जो लॉ दिया है वो फेल हो जाएगा
और ये एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ दीज पार्टिकल्स इज क्लेम्ड टू हैव इन्वेंटेड विच रिब्यूट ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो माइक्रोवेव फोटोन, जो माइक्रोवेव फोटोन है वो आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी को रिब्यूट करते हैं। एक्सप्लेनेशन, द टू साइंटिस्ट गुंटर निटजम एंड अल्फोंस स्टॉलहोफेन of the University of Colbert, Germany claimed that they had propelled microwave photons faster than the speed of light। इन्होंने कहा कि माइक्रोवेव में जो प्रोपेल्ड फोटोन होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज चलते हैं। दिस वुड बी डायरेक्ट वायोलेशन ऑफ की कंटेंट ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट से दैट नथिंग अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस कैन एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट। जो आइंस्टाइन की जो स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी है वो ये कहते हैं कि स्पीड, लाइट की जो स्पीड होती है उससे ज़्यादा तेज किसी भी कंडीशन में कोई भी चीज़ नहीं चल सकती है। बट ये जो था रिलेटिविटी को इन्होंने प्रूव करा था कि ये नहीं, कुछ चीज़ हैं जो इन्होंने माइक्रोवेव फोटोन जो बनाए थे वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज चल सकते हैं। ठीक है। साइक्लोट्रॉन आर यूज टू एक्सेलरेट, आंसर इज बी प्रोटॉन। जो साइक्लोट्रॉन है वो हम यूज करते हैं जिसकी वजह से जो प्रोटॉन है उनका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है। क्या होता है साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन विच इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये एक मशीन है जो कि चार्ज पार्टिकल को और एक्सेलरेट कर सकती है, सच एज अल्फा पार्टिकल्स, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा, अप टू अ वेरी हाई स्पीड। एक बहुत हाई स्पीड तक अल्फा पार्टिकल्स हो गए, ड्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, इनको कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंफर्म वेदर ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स अ गामा एमिटिंग आइसोटोप और नॉट। तो हम ये चेक करने के लिए कि जो वाटर है उसके अंदर हमारी गामा एमिटिंग के आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, तो हम उसके लिए जो यूज करते हैं वो करते हैं हमारा स्किंटिलेशन काउंटर। क्या करते हैं? सिंटिलेशन काउंटर। Scintillation counter is an instrument for detecting and measuring ionizing radiation by using the excitation effect of incident radiation or an scintillator material and detecting the resultant light pulses, और resultant light pulses को डिटेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द एनर्जी ऑफ सन इज रिलीज ड्यू टू, जो सन की जो एनर्जी है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसकी वजह से सन में एनर्जी रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टार्स ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम, अभी हमने पढ़ा था किससे करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन। ये दो तरीके हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्स हैं वो अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। जो ऊपर दिया हुआ था इसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, अगर आप चाहो तो उसे भी एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी। द सन प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसके कोर में जिसकी वजह से कि सन को एनर्जी मिलती है। सिंस देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन द कोर, उसके जो कोर है उसमें बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, एम्पल अमाउंट में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं और फ्यूज होते हैं एक हीलियम एटम को बनाने के लिए। जैसे वो फ्यूज होते हैं, एक स्टिक होते हैं टुगेदर, फ्यूज होते हैं, उसकी वजह से क्या एक हीलियम एटम जनरेट होता है। और जब वो हीलियम एटम बनता है तो ये ना एक हाई एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है। Then this energy is then radiated out from the core and moves across the solar system। तो यही जो एनर्जी है जो होती है क्या, एटम्स के स्टिक होने से, फ्यूज होने से जो हीलियम बनता है उसकी वजह से जो एनर्जी बाहर निकलती है, उसकी वजह से जो सन है वो हमें इतनी लाइट दे पाता है और इतनी एनर्जी और हीट दे पाता है। ठीक है। दिस इज द मेन सोर्स एनर्जी फॉर सन, ये जो मेन सोर्स है एनर्जी का सन के लिए एज वेल एज और जो भी स्टार्स हमारे गैलेक्सी में प्रेजेंट है सबके लिए। इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन भी होता है इन स्टार्स में जो इनकी एनर्जी को और फ्यूल करता है। ठीक है। ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन इन दी स्टार इज ऑल्सो सोर्स ऑफ देयर एनर्जी। तो यहाँ पे दो सोर्स की ऑफ एनर्जी होगी, एक हो गया आपका न्यूक्लियर फ्यूजन जिसकी जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होकर हीलियम एटम बनाते हैं और जिसकी एनर्जी जो सोलर है हमारा जो सन है वो प्रोवाइड करता है और जो स्टार्स है उन्हें भी मिलता है। और इसके अंदर जो सेकंड है वो है आपका ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन होता है इन स्टार्स में जिसकी वजह से इनके पास एनर्जी आती है और ये रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दी स्टार्स रिसीव देयर एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से नहीं होता, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। फ्यूजन नहीं होता, फ्यूजन होता है। फ्यूजन से में जो स्टार्स है उन्हें एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द स्टार्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी का स्टार्स में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन चेंजेस इनटू हीलियम। अभी ऊपर बताया जो हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे स्टिक होके कंबाइन होके हीलियम एटम्स बनाते हैं, जिसकी वजह से कि जो एनर्जी वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th क्या कहता है, सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज, अगेन न्यूक्लियर फ्यूजन। सोर्स ऑफ एनर्जी सन से क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज इन ईच ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन। हाँ ठीक है, जैसे फ्यूजन रिएक्शन होगा तो उससे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन्स हमारे रिलीज होते रहेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। द न्यूट्रॉन्स इमीडिएटली टेक पार्ट इन फ्यूजन, नहीं, अगर वो इमीडिएटली टेक पार्ट कर देंगे फ्यूजन में तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। द फास्ट न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन बाय ग्रेफाइट। हाँ, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं हम उन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं, तो उन्हें हम कंट्रोल करते हैं, उनमें ग्रेफाइट का यूज करते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, हम उसकी एनर्जी को यूज नहीं करेंगे और एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट क्या है, एवरी न्यूट्रॉन रिलीज इन दी फ्यूजन रिएक्शन इनिशिएट फर्दर फ्यूजन। नहीं, हर एक, ये ऑप्शन हमारा गलत है। एवरी न्यूट्रॉन रिलीज इन दी फर्स्ट रिएक्शन इन दी इनिशिएट फर्दर रिएक्शन, ऐसा नहीं होता है। जो न्यूट्रॉन्स इमीडिएटली होते हैं वो सेम पार्ट नहीं करते। तो 2 और 4 जो ये हमारे गलत ऑप्शन है और 1 और 3 जो ये हमारा राइट ऑप्शन है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उन्हें फॉर्मली नोन एज एटम पाइल, उन्हें एटम पाइल भी बोलते हैं, जो कि यूरेनियम 235 यूज करते हैं और प्लूटोनियम 239 एज अ फ्यूल। तो इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो हमारा यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 होता है। व्हेन दिस फिजाइल एटॉमिक न्यूक्लियस एब्जॉर्ब्स अ न्यूट्रॉन, जैसे ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, इट में अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन में जा सकते हैं। दी हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट हो जाता है एक या उससे ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में, हल्के न्यूक्लियाई में हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी निकलती है, गामा रेडिएशंस निकलती है और फ्री न्यूट्रॉन्स आते हैं। और इसकी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए जो हम रिएक्शन में यूज करते हैं वो होता है H2O लाइट वाटर, D2O हैवी वाटर, एज वेल एज ग्रेफाइट और बेरिलियम का भी हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड का भी यूज करते हैं, जो कि एज अ मॉडरेटर यूज होते हैं, जिसकी हेल्प से हम इसके रिएक्शन को तेज और कम कर सकते हैं। तो दिस इज द होल प्रोसेस, इसको सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन, यही होल प्रोसेस क्या होता है, सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन बोलते हैं। सो स्टेटमेंट 1 और 3 जो है वो करेक्ट है, बाकी गलत है। व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, मोलिकुलर फोरेंस, अभी हमने पढ़ा था, देखो ऊपर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर्मली नोन एज एटॉमिक पाइल एज वेल एज मोलिकुलर फ्लोरेंस। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स। ठीक है, source of energy in nuclear reactor that produces electricity, enormous energy is released in an atom। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे, which is not associated with nuclear fusion। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन से नहीं होता, न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, हमारा एनर्जी और रिलीज होती है स्टार्स में। एक्सप्लेनेशन क्या दिया, न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस splits into fragments of roughly equal mass is released huge amount of energy। In contrast, nuclear fusion occurs when 2 or more smaller atoms fuse together to form a heavier atom, releasing large amount of energy। तो फ्यूजन में होता है वो क्या, स्टार्स में जो एनर्जी होती है। वहीं न्यूट्रॉन इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड एटम बॉम्ब आर बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन। रिएक्शन वे एज एनर्जी जनरेटेड इन द स्टार्स इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के बारे में हमें दिया हुआ है, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन ऑफ हैवी न्यूक्लियर। नहीं, ये गलत है, हैवी न्यूक्लियर पे नहीं करते। दे यूजुअली टेक टोकामा डिजाइन, हाँ ये टोकामा डिजाइन टेक कर लेते हैं। दे ऑपरेट एट वेरी हाई टेम्परेचर, हाँ जो न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं वो वेरी हाई टेम्परेचर पे होते हैं। तो इसमें जो स्टेटमेंट है 2 और 3 जो है वो हमारा करेक्ट है, 1 हमारा इनकरेक्ट है। 1 हमारा इनकरेक्ट क्यों है, पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 लाइट न्यूक्लियाइड। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। इसमें क्या दिया हुआ था, वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ हैवी न्यूक्लियाइड पे नहीं, बल्कि ये वेरी लाइट न्यूक्लियाइड पे वर्क करता है। इसकी वजह से हमारा ऑप्शन 1 गलत है और बाकी जो 2 हैं वो सही है।
न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन होते हैं हम उसे थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑपरेट करता है वेरी हाई टेम्परेचर पर। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स हैव टोकामा डिजाइन, का जो डिजाइन होता है उसे टोकामा डिजाइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब में और न्यूक्लियर रिएक्टर में जो डिफरेंस है वो पूछा गया है, ठीक है। तो क्या है, दे इज अ चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर वेयर एज दिस हैपन्स इन एटम बॉम्ब। दे, अच्छा, जो हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें चेन रिएक्शन नहीं होती है, बट जो एटम बॉम्ब होता है उसमें हमारी चेन रिएक्शन होती है। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन 1 क्या है, गलत है। द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो चैन है हम उसे कंट्रोल करते हैं, ये हमारा ऑप्शन सही है। द चैन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज नॉट कंट्रोल। कंट्रोल नहीं होगी तो न्यूक्लियर रिएक्टर तो फट जाएगा, हम उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे एज एनर्जी। एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन वेयर न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स। ये हमारा ऑप्शन भी गलत है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द चैन रिएक्शन प्रोसेस यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर and atom bombs both release at vast amount of energy, ठीक है, but the manner in which the energy is controlled and utilized is different in both cases. In nuclear reactors the reaction is moderate and controlled for peaceful purpose, while in nuclear bombs the reaction is uncontrolled. nuclear bomb में जो reaction है वो uncontrolled होता है, जो nuclear reactor है उसमें controlled होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू रेडियो एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। जो रेडियो एक्टिविटी है उसमें कौन सा हमारा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जो वो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। जो हाइड्रोजन बॉम्ब है हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन पे नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी इज न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, बट ऑप्शन 2 हमारा गलत है। पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये जो प्रोसेस है इसमें अल्फा बीटा एंड गामा का स्पॉन्टेनियस जो है हमारा एमिशन होता है फ्रॉम द न्यूक्लियाई टू एन एटम, एक न्यूक्लियाई से एटम के। हेंस स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब जो हमारा प्रिपेयर होता है वो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन पे प्रिपेयर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 18, द इंपोर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल इन इंडिया इन अबेंडेंस इज थोरियम। जो थोरियम है वो हमारे बहुत ही अबेंडेंस अमाउंट में प्रिपेयर्ड है, वो प्रिपेयर है। आंध्र प्रदेश के जो हमारी कोस्ट लाइन है वहां पर जो थोरियम है वो बहुत सारा पाया जाता है। वहां की जो रेत है, आंध्र प्रदेश के जो बीच की जो रेत है वहां पर हमें थोरियम की बहुत सारा मात्रा पाई जाती है, ठीक है। पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी की एक रिपोर्ट है कि इंडिया के पास अप्रोक्सीमेटली 10.7 मिलियन टन मोनेजाइट है। मोनेजाइट सैंड है, वहां पे जो सैंड है उसे मोनेजाइट कहते हैं। which contain approx 9,63,000 tons of थोरियम ऑक्साइड, ठीक है। मोनेजाइट सैंड है वहां पर 10.7 मिलियन टन, जिसमें से कि 9,63,000 टन जो है वो थोरियम ऑक्साइड उसमें प्रेजेंट है। तो इंडिया इज दी वन कंट्री दैट हैज अबेंडेंस ऑफ थोरियम। आंध्र प्रदेश हैज अबाउट 35% ऑफ थोरियम रिजर्व ऑफ इंडिया। जो आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरिया जो वहां पर जो हमारा सैंड प्रेजेंट है वो 35% कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 19, रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच हैज बीन फाउंड टू हैव लार्ज रिजर्व्स इन इंडिया। अभी हमने पढ़ा था क्या है वो, थोरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोथ एनर्जी डिमांड सम ओपाइन दैट इंडिया शुड परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थोरियम एज द फर्दर फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट एडवांटेज डज थोरियम होल्ड ओवर यूरेनियम। इसमें तो थोरियम का एडवांटेज पूछा है, यूरेनियम के ऊपर क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, थोरियम इज फार मोर अबेंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंडेड मिनरल्स थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम। और इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। थोरियम प्रोड्यूस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू यूरेनियम।
तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हमारे करेक्ट है, तो इसमें हमारे तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, आंसर दिया हुआ है 2। ठीक है, जो थोरियम है वो ज्यादा अबोंडेंट है इन नेचर में, तो यूरेनियम को जो हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, हमें एक प्रोसेस के साथ जाना पड़ता है, बट नेचुरली थोरियम जो है वो हमें आसानी से मिल जाता है। ठीक है, और पर यूनिट मास जो होता है माइंडेड मिनरल थोरियम जो जनरेट करते हैं वो मोर एनर्जी जनरेट करता है एज कम्पेयर टू नेचुरल यूरेनियम। जो यूरेनियम हमें प्रोसेस करना पड़ता है उसके बाद वो हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ज्यादा करता है, बट थोरियम में ऐसा नहीं होता, वो नेचुरली ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। तो थोरियम प्रोड्यूस लेस हार्म, हाँ जो क्योंकि थोरियम नेचुरल होता है, यूरेनियम हम प्रोसेसिंग में जाते हैं, तो थोरियम जो होता है वो हमारा लेस हार्मफुल है एज कम्पेयर टू यूरेनियम। देखो हार्मफुल तो दोनों ही है, बट ये है कि एक थोड़ा ज्यादा एक थोड़ा कम है, बस इतना सा फर्क है, हार्मफुल है दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड एज न्यूक्लियर फ्यूल। तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूल में कौन सा एलिमेंट नहीं है। देखो थोरियम होता है, यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, ये सारे हमारे न्यूक्लियर फ्यूल में यूज होते हैं, बट हमारा कैडमियम जो है ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूल में रिएक्ट यूज नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द मिनरल नॉट एसोसिएटेड विद एटॉमिक पावर। देखो मोनेजाइट तो होता है, पढ़ा था हमने, थोरियम भी होता है, क्रोमियम हमारा नहीं होता है, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही है वो हमारा क्रोमियम है। क्रोमियम हमारा नहीं होता है इसमें यूज, बट हमारा मोनेजाइट हो गया, थोरियम हो गया, और बेरिलियम भी हमारा एटॉमिक पावर से एसोसिएटेड है, बट हमारा क्रोमियम नहीं है। क्रोमियम जो एसोसिएटेड है वो एटॉमिक पावर से नहीं है, बल्कि मोनेजाइट इज अ प्राइमरी और, मोनेजाइट हमने पढ़ा था थोरियम की और है विच कैन बी यूज एज न्यूक्लियर फ्यूल, और बेरिलियम ऑक्साइड है जो कि हम यूज करते हैं मॉडरेटर में इन न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड हम यूज करते हैं एज अ मॉडरेटर कंट्रोल करने के लिए, क्या कंट्रोल करने के, रिएक्शंस कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूल एलिमेंट। ठीक है, थोरियम है, यूरेनियम है, रेडियम है, हीलियम जो है हमारा फ्यूल एलिमेंट नहीं है। All radioactive elements can be used in nuclear fuel. Helium is an inert gas. It does not form compound or react with any other element. ठीक है, तो इसलिए हमारा हीलियम नहीं है क्योंकि हीलियम हमारी इनर्ट गैस है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हम, कितने 22 मिनट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल में हम नहीं, प्लूटोनियम यूज करते हैं, थोरियम यूज करते हैं, यूरेनियम करते हैं, भाई कैल्शियम यूज करते हैं क्या, कैल्शियम क्यों यूज करेंगे भाई हम। चलिए, क्या यूरेनियम 235 यूज करते हैं, प्लूटोनियम 239 यूज करते हैं। ठीक है, और थोरियम कैन बी यूज्ड एज अ न्यूक्लियर फ्यूल थ्रू ब्रीडिंग ऑफ यूरेनियम 233। ठीक है, यूरेनियम U33 के साथ हम ब्रीडिंग करा के थोरियम को भी यूज कर सकते हैं। विच इज नॉट यूज एज एटॉमिक फ्यूल, भाई देखो थोरियम, यूरियम, प्लूटोनियम यूज करते हैं, लीड को नहीं करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। जो एटॉमिक बॉम्ब का जो प्रिंसिपल है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब हम यूज करने के क्या करते हैं, यूरेनियम का हम यूज करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब को प्रिपेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या, विद रेफरेंस टू रेडियो एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। रेडियो को एक्टिविटी में यूज करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, नहीं, जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड होता है, तो हमारा पहला वाला सही है, सेकंड हमारा गलत है। इसमें भी ऑप्शन 1 इज करेक्ट, अनदर ऑप्शन इज रॉन्ग। ये लिखा है हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ना कि न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 29, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटम बॉम्ब इन न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ ड्यूटोरियम। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ड्यूटोरियम का, उसके वर्किंग के ऊपर ये बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। Hydrogen bomb enormous explosive power result form an uncontrolled self-sustained chain reaction in which isotopes of hydrogen, deuterium and tritium combined under extremely high temperature and pressure to form helium in process known as nuclear fusion. Question number 30. Hydrogen bomb is based on the principle of अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड टेलर। जो एडवर्ड टेलर थे उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब को
डेवलप करा था। क्वेश्चन नंबर 32, एनरिच्ड यूरेनियम इज नेचुरल यूरेनियम इन विच रेडियो एक्टिव U-35 आइसोटोप इज इंक्रीज आर्टिफिशियली। जो एनरिच यूरेनियम होता है उसमें हम U-35 रेडियो एक्टिविटी जो आइसोटोप है उसे आर्टिफिशियली इंक्रीज करते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, एनरिच यूरेनियम इज अ टाइप ऑफ यूरेनियम इन विच द प्रपोर्शन ऑफ द यूरेनियम 235 आइसोटोप हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम द नेचुरल लीव बाय प्रोसेस ऑफ आइसोटोप सेपरेशन। आइसोटोप सेपरेशन से हम यूरेनियम 235 को उसमें इंक्रीज करते हैं, पोर्शन में एनरिच यूरेनियम बनाते हैं उसे यूरेनियम 235। द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम इज लीड। जो डिसइंटीग्रेशन होता है यूरेनियम का, जो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा लीड। यूरेनियम इज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग चेन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट डिके अंटिल द स्टेबल एलिमेंट लीड फॉर्म्स। यूरेनियम जो जब तक डिके होता रहता है जब तक कि इसकी स्टेबल फॉर्म नहीं आ जाती, और स्टेबल फॉर्म होती है इसकी लीड। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 4 months। 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वुड डिके इन, ऑप्शन इज सी 8 months, जिसका कि ये फॉर्मूला दिया हुआ है। टी हाफ इजिकल टू 4 month दिया हुआ, रिमेनिंग क्वांटिटी होगी 1 - 3/4 इजिकल टू 1/4 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/4 इजिकल टू 1/2 की पावर n। तो स्क्वायर करेंगे हम दोनों साइड, तो 1/2 की पावर n इजिकल टू 1/2 की पावर n इजिकल टू 2, हेंस 3/4 पार्ट इज डिके इन 1/2 दैट इज इजिकल टू 2 × 4 इजिकल टू 8 months। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 8 month आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, the half life of a radioactive element is 5 years. Then the fraction of radioactive substance that remains after 20 years is D। तो अगर रेडियोएक्टिव की हाइफ 5 years है, वो हर 5 year में अपना हाफ हो जाता है, तो 20 years में वो अपनी लाइफ का कितना 1/16 पार्ट बचेगा। वही सीधा फॉर्मूला टी हाफ इजिकल टू 5 year, 20 years इजिकल 20/5 इजिकल टू 4x/टी हाफ। तो 4x टी हाफ रिमेनिंग क्वांटिटी 1/2 की पावर 4 इजिकल टू 1/16। क्वेश्चन नंबर 36, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 days। इट मीन्स देयर विल बी डीके ऑफ 3/4 पार्ट ऑफ सब्सटेंस इन 20 days। अगर हाफ लाइफ उसकी 10 days है तो उसका 3/4 पार्ट जो सब्सटेंस है वो डीके हो जाएगा कितने नेक्स्ट 20 days में। वही सिंपल फॉर्मूला जो ऊपर लगा हुआ था सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव। इसमें क्या चीज रेडियो एक्टिव नहीं है, वो है हमारी जाइक्रोनियम, बल्कि फ्रैंक्सियम एंड एस्टेनियम एंड ट्रिटियम ये हमारे रेडियो एक्टिव है, बट हमारे जाइक्रोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है। जाइक्रोनियम जिसका ये एटॉमिक नंबर 40 है, ये इट इज नॉट अ रेडियो एक्टिव, बट जनरली जो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 80 से अबव होते हैं उन्हें हम कंसिडर करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, एक्सेप्ट थैक्टेनियम 43 या प्रोटीनियम 61। ये प्रोटीन और थैक्टेनियम दो ऐसे हैं जिनका 80 से कम होता है एटॉमिक नंबर, बट ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, बट जनरली जो भी 80 से ऊपर होते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, दे आर बोथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज लेस देन 80 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एस्टेनिया एटॉमिक नंबर 85 तो वो भी है, फ्रैंकेनियम एटॉमिक नंबर 87 तो वो भी है, आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वाई ट्रिटेनियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ट्रिटेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप है किसका? हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 38, विच यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यूरेनियम 235 का यूज करते हैं पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, विच मेटल कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर है यूरेनियम। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट्स ऑल ऑफ दी बीटा रेज, अल्फा रेज, गामा रेज, सारी रेज जो है एमिट्स करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। व्हाट हैपन्स इफ द कंट्रोल रोड्स आर नॉट यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर जो चैन प्रोसेस जो है वो आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा, ठीक है, हम उसे फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो चैन रिएक्शन बढ़ता जाएगा। कंट्रोल रोड कॉन्स्टिट्यूट्स अ रियल टाइम कंट्रोल ऑफ फ्यूजन प्रोसेस विच इज क्रूशियल फॉर बोथ कीपिंग द फ्यूजन chain reaction active and preventing it from accelerating beyond control. These rods are composed of chemical elements such as boron, silver, indium and cadmium. Question number 42,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट? न्यूक्लियर प्लांट सबसे पहला कौन सा रहा? हमारा तारापुर। तारापुर इज द इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है, जो कि हमारे महाराष्ट्र के पालघर में लगा हुआ है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन इज, फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन इंडिया का कौन सा है? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में। अभी पढ़ा था हमने, ऊपर पढ़ा था ना। हाँ, कहां पर? पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। नहीं, तारापुर कहां पर है? पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, ना कि मध्य प्रदेश में। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ बार्क? भाई देखो उस टाइम प्रेजेंट डायरेक्टर होगा आर.के. सिन्हा, ठीक है, इस टाइम का पता नहीं। अजीत कुमार जो उन्होंने सर्व करी थी सेम पोजीशन 12 मार्च 2019 में, जो कौन थे? अजीत मोहंती थे, ठीक है। तो एक बार पढ़ देना बार्क का जो भी होगा इस टाइम का प्रेजेंट करंट में। What was the links between ध्रुवा, पूर्णिमा एंड कीरस? दे आर इंडियन रिसर्च रिएक्टर। ध्रुवा और पूर्णिमा और सीरस क्या है? हमारे इंडियन के रिसर्च रिएक्टर्स हैं। 46 विच फ्यूल इज यूज बाय न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया? इज U38। U38 फ्यूल हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इन इंडिया में। कालापाकम इज फेमस फॉर ड्यू टू न्यूक्लियर पावर प्लांट। कालापाकम में क्या है? हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये कहां प्रेजेंट है? चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड कहां है? हमारा तमिलनाडु। द फ्यूल यूज इन फास्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर एट कालापंग इज प्लूटोनियम। हम प्लूटोनियम का यूज करते हैं कालापकम ब्रीड टेस्टर में, जो कहां प्रेजेंट है? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट इज यूज इन द फास्ट ब्रीडिंग रिएक्ट टेस्ट एट कालापंग? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कौन सा होता है? लिक्विड सोडियम हम यूज करते हैं कूलेंट फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज ट्रू फॉर कालापकम फास्ट ब्रीड रिएक्टर के लिए क्या ट्रू है? इट इज नेचुरल यूरेनियम विल बी यूज एज अ फ्यूल इन इट। नेचुरल यूरेनियम क्या है? यूज होता है एज अ फ्यूल इसमें, ठीक है। सेकंड क्या है? इट इज प्लूटोनियम कार्बोनाइट एंड नेचुरल यूरेनियम कार्बोनाइट मिक्सचर भी नहीं, ये गलत है हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मोर देन 200 मेगावाट एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम इट। हाँ, ये सही है। हमारा 1 और 3 इसमें क्या है? सही है, जबकि वो गलत है। कौन सा? सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कालापक्कम में, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टर रिसर्च डायरेक्टरेट ऑफ एक्सप्लोर रिसर्च, ये हमारा हैदराबाद में, ठीक है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कहाँ? ये हमारा कोलकाता में। बट हमारा हरीश चंद इंस्टीट्यूट जो है ये हमारा चेन्नई में नहीं है, ये हमारा गलत है। तो ये हमारा कहाँ लोकेटेड है? ये हमारा प्रयागराज में लोकेटेड है, ठीक है। हरीशचंद रिसर्च इंस्टीट्यूट किस चीज के लिए है? एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल जो फिजिक्स है उन्हें उनके रिसर्च के लिए, ठीक है। और एंड इट इज फ्यूल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी का, वो जो फ्यूल करते हैं, चेन्नई में नहीं, कहाँ है? ये हमारा प्रयागराज में लोकेटेड है। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 53, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। डी 1 2 3 4, ठीक है। इसमें सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? सही है। एटॉमिक मिनरल डायरेक्ट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक के अंदर कौन कौन से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो आती है। हैवी वाटर बोर्ड भी इसके अंदर आता है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड भी इसके अंदर आता है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? हैवी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट त्रोम्बे। त्रोम्बे में हमारा जो हैवी वाटर है वो बनता है। हैवी वाटर बोर्ड कहाँ है? हमारा है ट्रोम्बे, मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 विद द करेक्ट आंसर्स बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 कालक्कम, अभी हमने पढ़ा था, कहाँ है कालक्कम बताओ। फिर होगा नरोरा, नरोरा हमारा उत्तर प्रदेश में। बी का वन कहाँ आ रहा है? हमारा बी में और सी में आ रहा है, ठीक है। ट्रोम्बे हमने अभी पढ़ा था, कहाँ था? बॉम्बे, महाराष्ट्र में। तो डी का 4, तो ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि हमें 2 पता है, वो ठीक है। कालापंग कहाँ पढ़ा था हमने? चेन्नई कहाँ है? हमारा तमिलनाडु में। तो एक बचा ककरापरा फिर कहाँ जाएगा? हमारा गुजरात में, ठीक है।
तो हमारा ऑप्शन ये ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन उदयपुर, नहीं, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन वो हमारा उदयपुर में लोकेटेड नहीं है, बल्कि राजस्थान एटॉमिक पावर जो स्टेशन है वो हमारा रावाभट्टा कोटा राजस्थान में है, ना कि उदयपुर में, कोटा में है। ठीक है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन हमें पता है उत्तर प्रदेश में। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कल्पाकम में है। कल्पाकम कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है हमारा? तमिलनाडु में। ठीक है। कायगा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है हमारा? कर्नाटक में। के ए कायगा के स्टार्टिंग का के ए कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या? के ए, कर्नाटक। तो कर्नाटक और कायगा सेम से। क्वेश्चन नंबर 57, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट्स आर लोकेटेड, सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम गिवन कोड्स बिलो। आंसर बी क्या? 1 और 3 नरोरा में है एक हमारा, ठीक है, और एक काला पक्का में अभी हमने पढ़ा। ये घाटशिला और नंगला हमने पढ़े ही नहीं है, तो ये होंगे नहीं। 1 और 3 में हम कंफर्म, जहाँ 1 और 3 होगा हम उसे लगाएंगे। क्वेश्चन आंसर नंबर बी लगाएंगे, तो उसका आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक प्लांट्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द IV सीस्मिक जोन, 4th सीस्मिक जोन। सीस्मिक जोन होते हैं हमारे जो अर्थक्वेक से रिलेटेड होता है। 1 सीस्मिक जोन होता है वो कम होता है, जो 2 सीस्मिक जोन होता है वहां पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ऐसे सीस्मिक के जोन्स बने हुए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सी का हमारा नरोरा जो है वो हमारा 4 सीस्मिक जोन में आता है। नरोरा पावर प्लांट इज लोकेटेड इन 4 सीस्मिक जोन। कालमपक्कम जो पावर प्लांट है वो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? वो हमारा 2 सीस्मिक जोन पे, जबकि कायगा वाला और तारापुरा लोकेटेड इन दी 3 सीस्मिक जोन। तो नरोरा वाला हमारा कहाँ पर है? 4 सीस्मिक जोन पे है। कायगा 3 पे है, ठीक है। कायगा और तारापुर हमारा 3 सीस्मिक जोन पे है, और जो कायगा है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 पे है। क्वेश्चन नंबर 59, द एटॉमिक पावर प्लांट विच बिकेम एक्टिव रिसेंटली लोकेटेड, या जो भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है वो हमारा कायगा वाला जो है वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। इन्होंने पूछा था कहाँ? UPPCS 2000 में पूछा भाई, तब हुआ होगा रिसेंटली स्टार्ट, उसके लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 60, Russia has agreed recently to construct how many units of nuclear reactor at Kandukulam in Tamil Nadu। ठीक है, तमिलनाडु के कंडुकुलम में जो रसिया थे उसके साथ हमारा क्या कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी कितनी वो साइन हुए थे, वो उठे थे। रसिया ने बोला कितना कंस्ट्रक्ट करेगा वो? 6 न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे कंडुकुलम तमिलनाडु में बनाने के लिए हुआ था। ठीक है, देखते हैं। एक्सेप्ट टू स्टार्ट कॉमर्शियल ऑपरेशन इन मार्च, कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो गए 2023 नवंबर 2023 रेस्पेक्टिवली। कंस्ट्रक्शन ऑफ 5th and 6th यूनिट कॉमर्शियल यूनिट इन जून 21 विच इज शेड्यूल टू कंप्लीटेड बाय 26 और 27, जो कि 26-27 में कंप्लीट होंगे 5th और 6th, जबकि हमारे 4 जो हैं वो पहले ही हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, कहाँ एट प्रेजेंट 2 यूनिट्स ऑफ 1 मेगावाट ईच ओपनलाइज। ठीक है, प्रेजेंट में 2 यूनिट्स हैं, और 3 और 4 यूनिट जो है वो एक्सपेक्टेड कर रहे थे 2023 में कि वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक बार अपडेट कर लेना अपने उसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। 61 क्या है? द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है? स्लो डाउन कर देता है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स की। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर हम किसे यूज करते हैं? हैवी वाटर और ऑर्डिनरी वाटर, हम दोनों तरीके के वाटर को मॉडरेटर में यूज कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? अभी हमने पढ़ा था ऑर्डिनरी वाटर और ग्रेफाइट। ऑर्डिनरी और ग्रेफाइट भी हम दोनों ही यूज कर लेते हैं। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर, ग्रेफाइट यूज कर लेते हैं एज अ मॉडरेटर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्यूजन प्रोसेस। तो फास्ट ब्रीडर जो है उसमें फ्यूजन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? अ ब्रीडर रिएक्टर इज दैट, अ ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? दैट प्रोड्यूस मोर फीजनेबल मटेरियल देन इट बर्न्स। जितना वो बर्न होता है उससे ज्यादा वो फीजनेबल मटेरियल्स को प्रोड्यूस कर देता है। तो ये होता है क्या? ब्रीडर रिएक्टर। 67 में क्या पूछा था? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज नाउ इन पोजीशन टू सेल प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स टू अदर कंट्री। द रिएक्टर्स इन क्वेश्चन वुड बी ऑफ कैपेसिटी। तो इसमें कोई सा भी सही नहीं है। देखते हैं, ये अपना अपडेट कर लेना। ये 2008 में 2010 तक की जनरेशन है। क्या? द इंफॉर्मेशन 2010 तक की। द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज नाउ इन पोजीशन टू सेल प्रेशराइज हैवी वाटर्स ऑफ 200 मेगावाट और 550 मेगावाट टू दी कंट्री। ठीक है, या 220 करेगा या फिर 500 मेगावाट। ठीक है, ये हो गया।
दिस स्टेटमेंट वो डिलीवर्ड बाय चेयरमैन ऑफ एटॉमिक कमीशन मिस्टर श्रीकांत इन द 4th जनरल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन वियना इन 2010 में बोला गया था ये, ठीक है। तो इस 2010 के हिसाब से तो 220 मेगावाट और 500 मेगावाट होना चाहिए, बट ये 2008 में पूछा तो तब का ये स्टार लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज द हाईएस्ट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अच्छा, सबसे हाईएस्ट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहाँ पे है? कुडनकुलम में सबसे हाईएस्ट टोटल कैपेसिटी प्लांट की है, ठीक है। कुडनकुलम इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, जिसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 2000 मेगावाट। वहीं क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाते हैं, द परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया इज टोटल एनर्जी जनरेशन। ये अब चेंज होगी परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो इंडिया टोटल जनरेशन 2008 में पूछा जब सिर्फ 3% ही, बट अब जो है ये कैपेसिटी इंक्रीज हो गई होगी, तो इसे करंट अफेयर से अपडेट कर लेना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ 28 फरवरी 2022 के एज प्रेजेंट देयर आर 22 न्यूक्लियर रिएक्टर कॉमर्शियली ऑपरेशन इन इंडिया, दोज टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 6780 मेगावाट, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1.71% है टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो इस वक्त कितनी है? 1.71% है। 70 द ऑफिशियल कोड नेम ऑफ पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट 1974, जो पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में, उसका ओरिजिनल नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डेजिग्नेशन पोखरण 1 वो जी असाइन कोड नेम फॉर इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन ऑन मई 18। हमने 18 मई 1974 को भी एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कराया जिससे स्माइली बुद्धा हमने कहा गया, जिससे हम पोखरण 1 के नाम से भी जानते हैं। पोखरण 2 टेस्ट जो हुआ था वो हमारा कंडक्ट करा गया था 11 मई 1998 को। कब? 11 मई 1998 को। और जो पोखरण 1 टेस्ट हुआ था वो हमारा हुआ था 18 मई 1974 में, ठीक है। 72 ऑपरेशन शक्ति 98 is the name given to the nuclear test carried out at पोखरण। जो 1998 में जो पोखरण में जो टेस्ट हुआ था हमारा पोखरण 2, उससे क्या कहा था हमने? ऑपरेशन शक्ति 98। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 73 कहता है, इन मई 1998 इंडिया हैड कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन विच डज द इंडियन पोखरण लाई। तो भाई राजस्थान में पोखरण हमारा कहां पे सिचुएटेड है? बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा है, तो कहां पे लाई करता है वो? राजस्थान में। द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया कंटेन्स ऑल ऑफ द और, ना तो हम फर्स्ट यूज करेंगे, यूनिलेटरल मोरेटोरियम रखेंगे और मिनिमम क्रेडिबिलिटी डेटरेंस भी होगा। तो ये सारे के सारे इंडिया के न्यूक्लियर उसमें डॉक्ट्राइन में आता है। 75 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट आर पीरियोडिकली हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। द इंटरनेशनल पैनल ऑन फिजल मटेरियल्स इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। नहीं, ये दोनों के दोनों ही क्वेश्चन करते हैं, ना तो ए सही है ना ही बी सही है। इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। द न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड इन द अप्रैल 2009 स्पीच बाय यूएस प्रेसिडेंट ओबामा, in which he pledged to hold a global summit on nuclear security in 2010 as part of an effort to secure all vulnerable nuclear materials around the world within 4 years. There were 4 summits in total, in Washington 2010, Seoul, South Korea in 2012, and in Hague, Netherlands in 2014, and in Washington DC again in 2016. The International Panel on Fissile Material IPEFM found in January 2006 and is an independent group of arms control and non-proliferation experts from both nuclear weapon and non-nuclear weapon states. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। CERN फुल फॉर्म है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी। ठीक है, लार्जेस्ट है। CERN is French acronym of the same of the provisional body founded 2 years before the organization came into existence. ये भी ठीक है। ए और बी जो दोनों आपस में सही है, बट आर जो है वो करेक्ट रीजन नहीं है ए का। ठीक है। 77 क्या बोलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इज द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITR प्रोजेक्ट टू बी बिल्ड। ITR प्रोजेक्ट जो थर्मल रिएक्टर वो कहां पे बिल्ड होगा? वो हमारा होगा साउथर्न फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके करंट अफेयर्स में होंगे, तो करंट अफेयर्स के बेस पे उन्होंने वो क्वेश्चन उस टाइम पे पूछे हैं।
ठीक है, तो करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेना। एक आपका न्यूक्लियर से अटैक वो जो भी टच होगा स्पेस से, और जो आपके कंप्यूटर्स में डेवलपमेंट्स होते हैं वहां से करंट अफेयर्स में ही क्वेश्चंस पूछे जाए, करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोलता है, इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर। इफ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज फॉर इंडिया? इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है तो इंडिया क्या करेगी, अपने फ्यूजन रिएक्टर्स को बिल्ड कर देगी पावर रिएक्टर्स में। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट मेंटल रिएक्टर इज एन एक्सपेरिमेंट फ्यूजन रिएक्टर बीइंग कंस्ट्रक्टेड प्रेजेंटली, जो कि प्रेजेंटली कंस्ट्रक्ट हो रहा है एट कहाँ पे, कैडारैकी में इन साउथ ऑफ फ्रांस में, ठीक है। एंड ITR इज अ स्टेप टूवर्ड्स फर्दर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्यूजन एनर्जी। फ्यूजन एनर्जी फर्दर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बना है, ठीक है। जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इज द प्रोसेस इन विच द सन एंड द स्टार प्रोड्यूस एनर्जी बाय फ्यूजिंग लाइट न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें कि सेम प्रोसेस से ही जो हमारे स्टार्स हैं और जो है वो भी सेम प्रोसेस से ही लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। 79 assertion India's nuclear policy incorporates its unpreparedness to open its nuclear plants to international inspections. Reason India will not produce any nuclear bomb. तो A is true है बट R क्या है इसमें false है। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो अनप्रेसिडेंटेड टू ओपन न्यूक्लियर प्लांट्स इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस, ये सही है, बट इंडिया विल नॉट प्रोड्यूस एनी न्यूक्लियर बॉम्ब, ये गलत है, ये रीजन इसका नहीं है। India is not ready to open its nuclear plants for international inspection because of the possibility of technological privacy breach. But India has kept open the option of making a nuclear bomb. पर nuclear bomb करने के लिए options उन्होंने अपने open करे हुए हैं। Question number 80. India has refused to sign the treaty on non-proliferation of nuclear weapon. Answer. It is discriminatory. क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन करती है इसलिए इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया था क्या, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन की जो ट्रीटी है इसे साइन करने से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 81। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री चाइना, फ्रांस, इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान। विच अमंग आवर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एज रिकॉग्नाइज एज द ट्रीटी ऑफ नॉन न्यूक्लियर। देखो इंडिया ने तो रिकॉग्नाइज करानी है, तो ये दो ऑप्शन तो आप कट कर दो, ठीक है। 4 और 5 भाई इजराइल के पास तो है नहीं, तो इजराइल करेगा कहां से, तो इजराइल भी गया, पाकिस्तान भी इसका पार्ट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ चाइना और फ्रांस ऐसे हैं जो इस न्यूक्लियर रिकॉग्नाइज करा हुआ है, किसे, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है इन्होंने रिकॉग्नाइज करा हुआ है चाइना और फ्रांस के न्यूक्लियर जो इनके वो बने हुए हैं क्या, न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उन्हें रिकॉग्नाइज करा हुआ है इनके प्रोग्राम को। क्वेश्चन नंबर 82। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ कंट्री फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। जब भी वो NSG का ग्रुप बन जाएगा तो उसके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट, हाँ ठीक है वो एक्सेस कर पाएगा। इट ऑटोमेटिकली बिकम अ, नहीं, ये ऑटोमेटिकली इसका मेंबर नहीं बनेगा। जो बी है वो हमारा गलत है, जो ए है वो हमारा सही है। न्यूक्लियर वेपन NPT का वो नहीं बनेगा, नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी का वो हिस्सा नहीं बन पाएगा ऑटोमेटिकली। 83 क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का क्या ईरान मेंबर नहीं, ईरान पर तो वैसे इतने सारे सैंक्शंस लगाता है यार US, ये कहाँ से होगा, इसके पास ईरान है ही नहीं, न्यूक्लियर कोई मतलब ही नहीं है ईरान से, ठीक है, तो ईरान इसमें नहीं है। एज ऑफ 2019 द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप हैज 48 मेंबर्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन। ईरान इज नॉट द मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ NSG। 84 Which country was the first after the ban on India was lifted by the nuclear supply group to sign an agreement that would allow supply of civil nuclear technology to India? ये क्या, फ्रांस। After the ban on India was lifted by the nuclear supply group, France was the first country to sign an agreement that would allow the supply of civil nuclear technology to India. 85 In the Indian context, what is the implication of rectifying additional protocol with the International Atomic Agency? The civilian nuclear reactors came under IAEA safeguard। अगर हम इसे कर लेते हैं, इम्प्लीकेशन कर देते हैं, रेक्टिफाई कर देते हैं इस वाली ट्रीटी को, तो जो हमारे सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड के अंडर आ जाएंगे। 2018 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्या कहता है, इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड। के अंदर कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो क्यों है,
बिकॉज सम यूज इम्पोर्टेड यूरेनियम अदर देन, हाँ जहां भी हमारा इम्पोर्टेड यूरेनियम हम यूज करते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट से हम लेके आते हैं यूरेनियम, वहां पर हम डोमेस्टिक यूज नहीं करते हैं, तो वो जो है आईईए के सेफ गार्ड्स में आता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है, क्या है आईईए की फुल फॉर्म क्या पढ़ी थी हमने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो एक नजर रखती है कि हाँ वो ठीक से हम इसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर सेफ गार्ड के अंदर आ जाता है। 87 में क्या है, Recently, India signed a deal known as Action Plan for Prioritization and Implementation of Cooperation Area in the Nuclear Field. Which of the following countries? Answer is B. रसिया। हमने रसिया के साथ जो रिसेंटली एक एक्शन प्लान प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कोऑपरेशन एरिया इन दी न्यूक्लियर फील्ड में करा था, किसके साथ करा था? हमें रसिया के साथ। ये हमारा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर कब पूछा गया था? ये हमारा 2019 में क्वेश्चन नंबर था ये 87। तो ये हमारे खत्म हो गए। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यार देखो जितना ही पूछा गया है न्यूक्लियर में ज़्यादा करंट अफेयर, तो अपने करंट अफेयर पक्के करके रखना। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन आप देखो करंट अफेयर से पूछे गए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट।